हाय फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र इलेक्शन में अभी क्यों जा रहा है। लॉकडाउन के बीच जब पूरे देश में लॉकडाउन फैला हुआ है, तो इसके बीच महाराष्ट्र में आज इलेक्शन क्यों होने वाले हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम जो पॉलिटी सब्जेक्ट जो होता है उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है उससे स्टार्ट करते हैं। स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। तो इसमें जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आप लोग इलेक्ट जो करते हैं, आप और मैं जो वोट करते हैं वो हम इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेचर को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर से चुन के एग्जीक्यूटिव बनते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर हो गए, दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के सबसेट होते हैं। अगर आप सिलोगिज्म के उसमें देखेंगे तो लेजिस्लेचर बड़ा सर्कल रहेगा एंड एग्जीक्यूटिव छोटा वाला। एंड तो लेजिस्लेचर से डिराइव्ड होते हैं एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है ऑन द ग्राउंड, और जुडिशरी लॉ को एनफोर्स करता है। ये पॉलिटी का फंडामेंटल्स है जो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। एंड चेक्स एंड बैलेंसेस करके जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी का होता है। जो 3 ऑर्गन्स हैं, तीनों एक दूसरे पे चेक भी करते हैं और बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 2019 में, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था जिसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला था। इसको कहते हैं हंग असेंबली। हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी या किसी भी कोalition को मेजॉरिटी नहीं मिला, 51% सीट्स टच नहीं हो कर पाया, तो इसको कहते हैं हंग असेंबली। अब हंग असेंबली जब होता है तो क्या करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। अब किस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। पर 1987 में सरकारिया कमीशन जो बनी थी उसने, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारे केसेस में ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाया था कि हंग असेंबली होए तो किसको सरकार बनाने बुलाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहले सरकारिया कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो है जो लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस था। तो इन दिस केस ये था बीजेपी और शिवसेना, प्री पोल अलायंस। और उनका जैसे आप देख सकते हैं, अगर वो साथ रहते तो उनका 57% सीट्स थे उनके पास। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि पॉलिटिक्स में दोस्त और दुश्मन में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है तो उनका ब्रेकअप हो गया। तो फिर प्रीपोल अलायंस जो था वो उसका मेजॉरिटी नहीं रहा। तो सेकंड प्रेफरेंस आता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो इस केस में बीजेपी थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 38% सीट्स थे बीजेपी के पास। तो इसलिए बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में एक दिन के लिए। और लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास 38% वोट्स ही थे और बाकी सपोर्ट के साथ भी 47 ही हो रहा था, तो इसलिए फ्लोर टेस्ट होने के पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। इस बीच क्या हुआ, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना आपस में अलायंस बना लिए, जो इसको बोलते हैं पोस्ट पोल अलायंस। इलेक्शन के बाद पार्टी साथ में आए सरकार बनाने के लिए। और इस केस में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों का मिला के 53% है। तो इसलिए उन्हें मेजॉरिटी मिल गई और इसलिए उनकी सरकार है आज। पर इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के आज, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था जो अक्टूबर में हुए थे, और उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। चीफ मिनिस्टर बना दिया मतलब एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गए वो। अभी ये जो डायग्राम देखा था अपन ने पहले, यहाँ पे भी है। तो इसमें बेसिकली उद्धव ठाकरे एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन गए। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति जो जो मिनिस्टर बनता है, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, उसको 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी बनना होता है। इसका पर्पस ये है कि चेक्स एंड बैलेंस जो मैं समझाया था पहले, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। और जो डेमोक्रेटिक मैंडेट होता है, जो आप और मैं इलेक्ट करते हैं, हम लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं, तो जो इलेक्टेड लोग हैं उनमें से मिनिस्टर्स बनने चाहिए, इसलिए ये प्रोविज़न है। बट ये प्रोविज़न दे रखा है कि अगर आप किसी को मिनिस्टर बनाएंगे तो 6 महीने का वो टाइम दिया है उनको कि 6 महीने के अंदर वो लेजिस्लेचर में आ जाए। अब ये कैसे आएंगे? नवंबर 28 2019 में ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, तो 6 महीने का जो पीरियड होता है वो उनका ख़त्म हो रहा है मई 27 2020 में, और उसके पहले उन्हें लेजिस्लेचर का पार्ट बनना है।
अप्रैल 2020 में जो इलेक्शंस होने थे महाराष्ट्र में, वो कोरोना की वजह से कॉल्ड ऑफ हो गए थे। तो इसलिए अब ठाकरे क्या करे, उद्धव ठाकरे के पास डिफरेंट ऑप्शंस थे अवेलेबल, जिसमें ऑप्शन 1 था कि विधानसभा में इलेक्शन हो जाए। लेकिन वो विधानसभा जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें विच मीन्स कि आप और मैं जो वोट करते हैं हम विधानसभा के लिए करते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बट उसमें वो अभी हो नहीं सकता है इन टाइम्स ऑफ लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो फॉर द ऑप्शन 1, तो इसलिए ये रूल्ड आउट हो गया। देन आता है ऑप्शन 2। दूसरा तरीका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है वो है कि आप गवर्नर आपको नॉमिनेट कर सकता है एज विधान परिषद का मेंबर। विधान परिषद दूसरा हाउस होता है लेजिस्लेचर का, तो उसमें गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है आपको। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड होता है, और मोर ऑफन देन नॉट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहता है वही करता है। और इस केस में भूलिए मत कि बीजेपी और शिवसेना का 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो इसलिए गवर्नर उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद आता है एक लीगल लूपहोल। इसका लीगल लूपहोल का मतलब ये है कि जहाँ पे लॉ क्लियर नहीं है, जहाँ पे कन्फ्यूजन है, और इन्हीं सब लीगल लूपहोल्स को यूज़ करके वकील अपना केस लड़ते हैं। अब इसमें आप सोचिए कि लॉ बोलता है कि 6 महीने के अंदर आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनना है। लेकिन अगर आप मिनिस्टर बने, आप 6 महीने के पहले आप रिज़ाइन कर दिए, उसके बाद उसके इमीडिएटली अगले दिन फिर से आप चीफ मिनिस्टर, नए फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ आपका, तो क्या आपको फिर से 6 महीने मिलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनने के लिए? अब कॉमन सेंस से अगर आप और मैं सोचेंगे इसको, तो ऑब्वियसली ये मिसयूज़ ऑफ लॉ है। बट इन्हीं सब जो कन्फ्यूजन रहता है इसका यूज़ करके केसेस होते हैं कोर्ट में, और इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ लीगल लूप होल। बिकॉज मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा वो करेंगे, उद्धव ठाकरे रिज़ाइन करके फिर अगले दूसरे दिन फिर से फ्रेश चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए ये लीगल लूप होल है, एंड आई डोंट कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन फॉर उद्धव ठाकरे। देन आता है ऑप्शन 3, एंड यही है जो आज हो रहा है महाराष्ट्र में। थर्ड ऑप्शन था कि गेट इलेक्टेड टू विधान परिषद। विधान परिषद में 2 तरीके हैं पहुंचने के। एक तो नॉमिनेशन बाय द गवर्नर, जो अपन ने रूल आउट कर दिया है, बिकॉज गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनता है, एंड बीजेपी अभी वो नॉमिनेट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो देन द अदर ऑप्शन इज़ टू गेट इलेक्टेड टू विधान परिषद। विधान परिषद का इलेक्शन ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब आप और मैं जाके वोट नहीं करेंगे। हमने विधान सभा को इलेक्ट किया, जो पहला फेज था। अब विधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो लोग विधान परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो दिस इज़ अ ईजियर वे ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, एंड इसलिए अभी ये ऑप्शन यूज़ हो रहा है महाराष्ट्र में। बिकॉज इवन सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के टाइम पे भी विधान सभा में ये इलेक्शन हो रहा है, तो लोग इतने इन्वॉल्व नहीं हैं उसमें। सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ बीइंग यूज्ड इन महाराष्ट्र टुडे, and the election commission has announced that the election will be held on May 21st in Maharashtra, and May 26th को रिजल्ट आ जाएगा उसका। एंड जो डेडलाइन था उद्धव ठाकरे के पास वो था May 27 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेडलाइन के एक दिन पहले इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, और ठाकरे एक्सपेक्टेड हैं वो जीतने का। तो अगर वो जीतते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर होके कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द लीगल सिचुएशन विथ रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र इलेक्शन। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो और आपको समझ आया। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।